तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसका हमें पता कैसे चलेगा? तो पता कैसे चलेगा इन 5 चीजों से। अगर ये 5 चीजें उसमें हो रही है, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे कि हमने कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड को हमने वेसल में डाल दिया। वेसल में डालने के बाद हम उसकी रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन होने के बाद कुछ भी हो रहा है इन पांचों में से, पांचों जैसे सबसे पहले तो गैस निकलनी चाहिए। कोई भी गैस हो यानी कि H2 निकलेगी। मैक्सिमम कोशिश में ध्यान रखना H2 निकलेगी, ठीक है। H2 गैस निकलती है। एक इलेक्ट्रोलाइसिस करके टॉपिक है, ठीक है। जब हम NaCl को ब्रेक डाउन करते हैं या फिर पानी को ब्रेक डाउन करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो वहां पे Cl2 गैस निकलती है, ठीक है। क्लोरोएल्कली प्रोसेस का नाम है, ध्यान रख लेना। कभी क्या पेपर में आ जाए कि क्लोरोएल्कली प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होगी, तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है उसमें, ठीक है। और H2 गैस मैक्सिमम केसेस में जब भी हम कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, मैक्सिमम केस में H2 गैस निकलती है, ठीक है। अब आते हैं टेम्परेचर। तो कोई भी रिएक्शन हमने परफॉर्म करी, उसमें दो चीजें होंगी। टेम्परेचर तो होगा चेंज, चेंज का मतलब या तो उसमें टेम्परेचर होगा कम, कम होगा, या फिर होगा टेम्परेचर ज्यादा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम का मतलब ये है हमने उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट प्रोवाइड करी है, ठीक है। क्या करा है? उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने हीट दिए, यहाँ से हीट दिए, दबा के हीट दिए, गर्म कर दिया, उसको खौला दिया एकदम, ठीक है। तो जब भी हम हीट देंगे, क्या करेंगे? देंगे, दे रहे हैं उसको, जला देंगे, भून देंगे तरीका से, ठीक है। जब भी हम उसको जला देंगे, क्या करेंगे? जला देंगे, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्या? एंडोथर्मिक। हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी रिएक्शन से हीट अपने आप निकल रही है, अपने आप भी हीट निकल जाती है, ठीक है ना। जैसे कि सोडियम मेटल का नाम सुना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन के अनुसार 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, ठीक। जो सोडियम है ना, सोडियम, इसकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाऊं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि होती है 2 8 1, इस पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं भाई साहब, तो ये क्या करता है? छोड़ देता है, इसको लूज कर देगा। क्या करेगा? लूज कर देगा। एक तो इस टेंडेंसी के चलते, और ये जो मेटल है ना, बहुत ही खतरनाक मेटल है। क्या है ये? बहुत खतरनाक है, खतरनाक, खतरनाक, खतरनाक मेटल है। इसको जैसे ही पानी दिखा, जहां से भी इसको पानी दिख जाएगा ना, ऐसे भी देखेगा, जैसे ही पानी दिखा फट जाएगा, ठीक है। और वो एक्सप्लोजन को छोटा मोटा नहीं होता, एक्सप्लोजन होता है बहुत खतरनाक सा, ब्लास्ट करता है एकदम। ये पानी के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा, इसको पानी मिला, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है आपको पता है? कभी जब भी बम फटता होता क्या है, उसमें हीट रिलीज होती है, हीट, गर्मी निकलती है, इतनी गर्मी निकलती है कि आसपास के सारे एरिया को जला के रख देती है। तो सोडियम की रिएक्शन जब भी पानी के साथ होगी, एकदम स्पॉन्टेनियस तरीके से हीट निकलेगी, ठीक है, ब्लास्टिंग फॉर्म में। तो ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हो टेम्परेचर में। जब भी हीट होगी रिलीज, ठीक है, हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो रिलीज हो रही है यानी कि एग्स, एग्स निकल रही, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है पीपीटी। पीपीटी क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि हमने एक सब्सटेंस लिया और उसमें दूसरे सब्सटेंस को मिलाया, तो पहले जो दोनों सब्सटेंस थे ना, ये दोनों सब्सटेंस पानी में मिल सकते थे, ठीक है। इसको अगर मैंने अलग पानी में घोल दिया, ये मिल जाएगा, इसको मैंने अलग पानी में घोल दिया, मिल जाएगा। लेकिन जब हमने इसको साथ में रिएक्ट कराया, तो साथ में रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा? ये आपस में आयन की चेंजेस करेंगे, इसका आयन इसकी तरफ जाएगा, इसका आयन इसकी तरफ जाएगा। तो क्या होगा ये देखो। अब जैसे कि देख सकते हैं, इसका ढक्कन अच्छे से फिट नहीं हुआ, इसका एकदम फिट हो गया। तो जो ये है ना, अच्छे से जो फिट नहीं हो रहा, ये पीपीटी की तरह काम करेगा और नीचे बैठ जाएगा और ये पानी में घुला रहेगा, ठीक है ना।
तो ये है पीपीटी का फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट होता है कलर। अब कलर का कैसे करेंगे? कभी सब्जी बनाई घर पे? नहीं बनाई। तो सब्जी हम जब बनाते हैं पानी वानी डाल के सब चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो सब्जी बनाने से पहले तो कच्ची होती है, पानी डालते हैं, फलाना ढिमकाना मसाले वसाले कुछ भी डालते हैं उसमें, ठीक है। फिर उसको बढ़िया सा खाने का रंग आ जाता है, रंग। तो खाना बनाना भी एक रिएक्शन है, ठीक है। घर में भी हम 50 चीजें ऐसे करते हैं जो साइंस में होती हैं। नेक्स्ट, स्टेट चेंज करते हैं। कभी बर्फ पिघलाई या बर्फ का गोला खाया है? तो आइसक्रीम खाएगा तो पिघलती रहती है, पिघलती। वो पिघलना भी केमिकल रिएक्शन है। उसकी स्टेट चेंज हो रही है। पहले उसकी स्टेट होती है सॉलिड, ठीक है, जब वो एकदम ठंडे टेम्परेचर पे होता है, कोल्ड होता है, कोल्ड, ठीक है। जैसे ही उसका टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर से क्लोज होता जाएगा, या कि मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा, टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा, स्टेट चेंज होगा, बर्फ पिघल जाएगी। कोई भी स्टेट होगा सॉलिड स्टेट में, जो अगर पिघल सकता है उस टेम्परेचर पे तो पिघल जाएगा, नहीं तो हमें तापमान इतना बढ़ाना पड़ेगा कि वो पिघल सके, ठीक है। तो ये थी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। इसको याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस एक दो आ सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्शनल बेस हो गया सारा सिलेबस। इतना सिलेबस कॉन्सेप्शनल बेस हो गया है कि आपको पता नहीं लगेगा कहां से उठ के क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स का क्वेश्चन आए कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती देखे घर में, दिवालियों में भी किसी का कुछ भी हो जाता है तो हम कैंडल मार्च निकालते हैं, तो उसी कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मोमबत्ती कुछ ऐसी दिखती है, देखो आपको बना के दिखाता हूँ मोमबत्ती एक्चुअल में दिखती कैसी। अब उसमें बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। क्यों? उसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं, दो तीन चीजें आएंगी थी, हमारे बच्चे हो गए कंफ्यूज। तो उस कंफ्यूजन को करेंगे आज दूर, उससे क्वेश्चन आएगा ना, तो कभी फेल नहीं होंगे, समझिए। आ जाओ। तो मोमबत्ती का कैसे दिखती है, ऐसी होती है, ठीक है। ये उसका स्टैंडिंग एरिया है, और ये उसका फिलामेंट जो कि ऐसे जलता रहता है, ठीक है ना। लो इसको थोड़ा आग के तेज शेप पे और बना देते हैं, ठीक है। ये जल रही है, ठीक है। 8th क्लास में ल्यूमिनस चीज पढ़ी हो, लुमिनस नॉन लुमिनस। तो आग भी तो नॉन लुमिनस भी होती है, कुछ ब्लू ब्लू पार्ट देखा है, गैस होती है घर वाली। तो जब भी आएगा क्वेश्चन मेल्टिंग ऑफ वैक्स का, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को हिंदी में बोलते हैं मोम। क्या बोलते हैं? मोम बोलते हैं, मोमबत्ती इसलिए तो उसका नाम पड़ा। तो जब भी वैक्स पिघलेगी ना, तो वो पिघल जाएगी। अब उसको हम फिर से रीस्टेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको पिघला कर एक अच्छे से ढांचे में डाल के फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ चीज आएगा, वैक्स पिघली, ये एक्चुअली में केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। कैसी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। वो पहले भी मोम था, अब भी मोम है, समझ गए। पहले भी मोम था, अब भी मोम है, बाद में भी मोम रहेगा। जब भी ये चीजें आपको कहीं दिख जाए वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। पहले कुछ था, अब कुछ है, बाद में कुछ और होगा या हो सकता है, ये सारी चीजें आएंगी केमिकल चेंजेस में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है।